हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़। फ्रेंड्स, इंडिया की जो भी देखिए नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड आज हम कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेबरिंग कंट्री कौन सी स्टेट लगती है, कितना किसके साथ बॉर्डर लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को कवर ज़रूर करेगा शुरू से अंत तक, और सभी चीज़ों के साथ हम मैप को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैप से हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो ये आप सभी जानते हैं, इंडिया लोकेटेड है एशिया कॉन्टिनेंट में। इंडिया हैज़ अ टोटल ऑफ 9 नेबरिंग कंट्रीज़। भारत की कितनी है? 9 है नेबरिंग कंट्रीज़, जिसमें से 7 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट होता है हमारा लैंड बॉर्डर, और 2 कंट्रीज़ जो है हमें वाटर बॉर्डर के साथ कनेक्ट करती हैं। तो 7 तो हमारी कौन सी हो गई जो कि लैंड भूमि के साथ देखिए उनकी सीमा लगती है, लेकिन जो बाकी 2 कंट्रीज़ हैं वो वाटर के द्वारा अपनी सीमा को शेयर करती हैं। जो लैंड बॉर्डर वाली कंट्रीज़ हैं वो देख लीजिए, इनके साथ हमारा जो है लैंड बॉर्डर लगता है, जो कि है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये हैं वो 7 कंट्रीज़। एक बार इन सातों कंट्रीज़ को मैप में देख लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हमने बात क्या करते हैं, पाकिस्तान यहाँ पे है, देखिए अफ़गानिस्तान हो गया आपका, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये जो 7 हैं वो हमारी हैं ऐसी कंट्रीज़ जिनके साथ में लैंड बॉर्डर लगता है। इनको याद करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक भी है। अगर आप डायरेक्ट नहीं आपको याद हो रहे तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बचपन MBA। बचपन में देखिए BA फॉर बांग्लादेश, CH चाइना, PA से पाकिस्तान, बचपन N फॉर नेपाल, और MBA की बात करें तो M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान एंड A फॉर अफ़गानिस्तान। तो आप इस तरह से भी फ्रेंड्स इन सातों कंट्रीज़ को अच्छे से याद कर सकती हैं। अब वो कंट्रीज़ की बात करें जिनके साथ में वाटर या पानी या जलीय सीमा लगती है, तो वो कौन सी कंट्रीज़ है? श्रीलंका एंड मालदीव्स। एक बार हम मैप में चलिए इनको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका तो यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद बात करते हैं मालदीव्स की, तो यहाँ पर है मालदीव्स। ठीक है, तो ये 2 हैं ऐसी कंट्रीज़ जिनके साथ में लगता है हमारा वाटर बॉर्डर। 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया की, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में शेयर करते हैं अपना बॉर्डर। अब इस कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। ये देखिए एक बहुत अच्छा सा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि किस कंट्री के साथ कितना बॉर्डर लग रहा है, कितनी स्टेट्स है, कौन कौन सी स्टेट है। इसी टेबल से आप सभी को अच्छे से कवर कर सकती हैं। और आपको मैप भी देखिए अपने माइंड में होना चाहिए, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ में 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है इंडिया का, जो कि सबसे बड़ा है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है। टोटल 5 स्टेट्स इसके साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं। कौन कौन सी है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। सेकेंड बात करते हैं चाइना की, जिसके साथ लगता है 3488 किलोमीटर का बॉर्डर। 5 स्टेट्स बॉर्डर लगा शेयर करती हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख। तो 4 तो स्टेट हो गई और एक हो गई हमारी यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है देखिए पाकिस्तान, जिसका बॉर्डर है 3323 किलोमीटर। 5 यहाँ पे हो गई स्टेट्स, जिसमें है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख। तो आप देखते हैं तो 3 तो स्टेट्स हो गई और 2 हमारी हो गई यूनियन टेरिटरी। उसके बाद बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल के साथ में लगता है 1751 किलोमीटर का बॉर्डर। इसकी लेंथ है टोटल। 5 स्टेट्स हो गई, जिसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। उसके बाद बात करते हैं म्यांमार, जिसकी लेंथ है बॉर्डर की 1643 किलोमीटर। 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर लगता है म्यांमार का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम।
नेक्स्ट बात करते हैं भूटान की। 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। 4 स्टेट्स हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए सबसे छोटी सीमा लगती है भारत की अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि है 106 किलोमीटर की। सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी बॉर्डर शेयर करती है लद्दाख। तो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश का, और सबसे छोटा किसका है, अफ़गानिस्तान का। तो ये पॉइंट भी हमारा यहाँ से हो गया है क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करें, बीच बीच में देखिए पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, ताकि हम दोनों तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज डज इंडिया हैव। अब देखो यहाँ पे लैंड वाटर अलग अलग नहीं पूछा, इसलिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 9। टोटल कंट्रीज़ की बात पूछ रहा है, तो 9 कंट्रीज़ हैं भारत की नेबरिंग। 9 में से कौन कौन सी हैं, देखिए इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान का न्यू नेम है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका मालदीव के साथ में शेयर होता है वाटर बॉर्डर, और बाकी 7 स्टेट जो है वो शेयर करती हैं लैंड बॉर्डर। अब देखिए फिर से वही बात है, अगर आप इन 7 कंट्रीज़ को याद करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। और मैप से देखिए हमारा बहुत इजी होता है याद करना। जैसे अगर आपको नेपाल याद हो कि नेपाल की लोकेशन कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कि इसके पास में कौन कौन सी स्टेट लग रही हैं। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो इस तरह से हमारी ये सभी स्टेट्स नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर कर रही हैं। तो आप इस तरह से मैप के थ्रू बहुत अच्छे से याद कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज। कितनी स्टेट और कितनी यूटीज़ हैं जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो टोटल हैं 16 स्टेट्स और 2 हैं यूनियन टेरिटरी। 2 यूनियन टेरिटरी तो आपको याद ही रहेंगी, एक तो लद्दाख है और दूसरी कौन सी है, जम्मू कश्मीर। बांग्लादेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक एक करके कंट्रीज़ को ले लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश देख लीजिए। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है ना, उसकी लेंथ कितनी है। सो इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के साथ में इंडिया की सबसे बड़ी सीमा लगती है, जो कि टोटल कितनी है फ्रेंड्स, याद रखेंगे 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बांग्लादेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। बांग्लादेश का बॉर्डर कितनी स्टेट्स के साथ में लगता है, टोटल 5 स्टेट। और 5 स्टेट कौन कौन सी हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम एंड मिज़ोरम। इनमें से याद रखिएगा कि जो वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल से। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, देखिए कि वो कौन सी स्टेट है वो जो 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरी है, वो स्टेट कौन सी है, इंडिया की त्रिपुरा। ये पॉइंट भी ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड इंडिया। पहले देखिए बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का जो पार्ट था, इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो उसका और जो इंडिया का बॉर्डर लगता है उसका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ लगता है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पहले पाकिस्तान का पार्ट हो गया था देखिए, और बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कब बना, 11 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो इंग्लिश में देखिए ऑफिशियल नेम है वो क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल टेम्पल ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के नेशनल टेम्पल का नाम क्या है, आंसर इज ढाकेश्वरी टेम्पल, जो कि लोकेटेड है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश? सो बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम क्या है? आंसर इज जातीय संसद यहाँ की है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बांग्लादेश गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? तो पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था बांग्लादेश 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश? बांग्लादेश देखिए क्या इंडिया के साथ में ही सिर्फ लैंड बॉर्डर बनाता है? नहीं, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ साथ म्यांमार के साथ भी लगता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट नेम इज गंगा रिवर नोन इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में देखिए गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी जो है उसको बांग्लादेश में कहते हैं फ्रेंड्स पद्मा। गंगा रिवर जो है फ्रेंड्स इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नदी है। और अगर बात करें गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में गौमुख के बिल्कुल क्लोज है, वहाँ से निकलती है गंगा रिवर। लेकिन उस पॉइंट में इसको क्या कहा जाता है? उस पॉइंट पे गंगा नदी को कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड भागीरथी। भागीरथी जो रिवर है देखिए और जो अलकनंदा है, जब ये दोनों रिवर देव प्रयाग में आके मिलती हैं उसके बाद जो है इसको जाना जाता है किसके नाम से? गंगा के नाम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स इन द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट? सो ये मैंने आपको बताया था कि 3 तरफ से बांग्लादेश से कौन सा स्टेट घिरा है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर? सो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर जो पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो कौन सा है? तो ये है अगरतला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज स्टार्टेड फ्रॉम जून 1, 2022? 2022, 1 जून 2022 से देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन शुरू हुई? तो ट्रेन का नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाईवे कनेक्ट्स इंडिया टू बांग्लादेश? कौन सा देखिए नेशनल हाईवे है जो इंडिया को बांग्लादेश के साथ में जोड़ता है? तो ये है नेशनल हाईवे 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो इसका डिज़ाइन तैयार किया है कमारुल हसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन एज इन बांग्लादेश? तो बांग्लादेश में गंगा और अगर बात करें ब्रह्मपुत्र की जो कंबाइन देखिए स्ट्रीम है, इसको क्या नाम दिया गया है? आंसर इज मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ विच रिवर? किस नदी के पानी को देखिए शेयर करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है? तो ये डिस्प्यूट जो है वो तीस्ता रिवर के वाटर को लेके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 मार्च? इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जो 26 मार्च को अपना इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करती है? तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस एक्सटेंड टू विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? देखिए सुंदरबन जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ये है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल की सीमा किससे लग रही है? देखिए बांग्लादेश से। तो आप इजीली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा, किस नेबरिंग कंट्री तक? आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? भारत की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है? तो वो है कहाँ पे? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वाज फॉर्मरली ईस्ट पाकिस्तान? तो पहले देखिए इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे, वो कौन सा नेबरिंग कंट्री है भारत का? आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1971? क्योंकि 1971 से पहले ये पाकिस्तान का ही एक पार्ट था और ये एक तरीके से
एग्जिस्टेंस में कब आया था, कौन सी कंट्री है ये, तो ये है बांग्लादेश, जो कि 1971 में एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बाउंड्री ऑफ विच नेबरिंग कंट्री एंड इंडिया वॉज रेटिफाइड बाय द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो जो 100वां देखिए संविधान संशोधन अधिनियम था 2015, इसके द्वारा जो नेबरिंग कंट्री है और इंडिया है उसकी देखिए जो बाउंड्री है उसको रेटिफाइड किया गया। तो यहाँ पे किस नेबरिंग कंट्री की बात हो रही है, द आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो बांग्लादेश का देखिए सबसे बड़ा बॉर्डर तो वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, लेकिन बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर की, जो कि है किसके साथ में, त्रिपुरा। तो आफ्टर वेस्ट बंगाल याद रखिएगा त्रिपुरा के साथ में बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे बांग्लादेश से रिलेटेड। अब आते हैं चाइना। तो यहाँ देख सकते हैं लोकेटेड है चाइना। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है देखिए उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ है टोटल 3488 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। देखिए भारत की कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जिसका एरिया सबसे लार्जेस्ट है, तो सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है, चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड द पंचशील एग्रीमेंट विद विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। भारत ने अपनी किस नेबरिंग कंट्री के साथ में पंचशील जो एग्रीमेंट है उस पर साइन किए। तो ये पंचशील एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, चाइना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड। देखिए पूरे विश्व में इस कंट्री की जो बात हो रही है इसकी सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर लगती हैं, और वो कंट्री कौन सी है, चाइना, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री चाइना। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आंसर इज मैंडेरिन। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर चाइनाज बॉर्डर। तो अगर बात करते हैं कितनी स्टेट और कितनी यूटी हैं जो चाइना के साथ लगती हैं, द आंसर इज टोटल है 5 में से देखिए 4 स्टेट्स हैं जो कि हैं सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, और एक यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लद्दाख, जिसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, चाइना की। फ्रेंड्स हमारी जो ई बुक है लास्ट 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की जनवरी टू जुलाई 2023 की, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, आंसर इज मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट है चाइना की कैपिटल है हमारी बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनाज करेंसी। चाइना की करेंसी एक तो रेनविन भी है, दूसरी युआन भी है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ चाइना। सॉरो ऑफ चाइना का मतलब है चीन का शौक, किस नदी को कहते हैं, तो ये कौन सी रिवर है, हुआंगहो रिवर। हुआंगो रिवर को ऑल्सो देखिए येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और जो येलो रिवर है ये वर्ल्ड की 6ठी लॉन्गेस्ट रिवर है एंड ऑल्सो द मोस्ट सेडिमेंट लेडन। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, इसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान सी एंड द चाइना सी आर कनेक्टेड बाय डैश। कौन सी स्ट्रेट है जिसके साथ में अंडमान सी और साउथ चाइना सी कनेक्ट होते हैं, तो उस स्ट्रेट को नाम दिया है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज यार्लुंग सांगपो इन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। चाइना का जो देखिए तिब्बत रीजन है वहाँ पे किस नदी को यार्लुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री
डज चाइना शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन? चाइना की देखिए जो सबसे बड़ी देखिए बॉर्डर लाइन लगती है वो कौन सी कंट्री के साथ लगती है? आंसर इज मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? तो बहुत लंबी सी देखिए एक दीवार सी बनाई हुई है पूरा ऊपर पहाड़ों पे, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और ये किसने इसका निर्माण करवाया था? आंसर इज किन सी हुआंग ने। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ मेजर चैनल और मेजर स्ट्रेट्स हैं, कौन कौन से एरिया को डिवाइड करते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो ये इंडिया में जो मालदीव और मिनिकॉय है उसको ये डिवाइड करता है, उसके बीच में 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये डिवाइड करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 6 डिग्री चैनल जो कि किसके बीच बीच में है? ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा, जिसे अब कहते हैं इंडोनेशिया। नेक्स्ट 10 डिग्री चैनल मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये लिटिल अंडमान जो कि अंडमान का ही एक पार्ट है, और निकोबार का जो कार निकोबार है उसके बीच में है 10 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल की बात करते हैं, यह है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। पाक स्टेट से पाकिस्तान मत समझना, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, इसलिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें हम कभी। कोको चैनल जो है ये कहाँ पे है? कोको आइलैंड, म्यांमार। तो ये जितने भी हमने मेजर चैनल यहाँ पे कंप्लीट करे हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड होंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन इसका देखिए, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसकी जो ये बॉर्डर लाइन है देखिए इसकी लेंथ कितनी है? टोटल 3323 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शेयर इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? तो पाकिस्तान की सीमा कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज से लगती है? तो टोटल बात करते हैं तो टोटल है 5, जिसमें से है 3 स्टेट और 2 हैं यूनियन टेरिटरीज। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं देखिए, तो पहले स्टेट अगर बात करें तो है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जिनके साथ में बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, और 2 है यूनियन टेरिटरीज जिसमें है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में देखिए जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो उसे कहा गया है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? द आंसर इज नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की राजधानी है कौन सी है? तो पाकिस्तान की फ्रेंड्स कैपिटल है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ करेंसी ऑफ पाकिस्तान? करेंसी क्या है यहाँ की? तो याद रखिएगा पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ द फेमस? नाम क्या है देखिए, कटास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इन विच टेम्पल्स ऑफ मैनी रिलीजन्स आर लोकेटेड? बहुत ही फेमस देखिए कॉम्प्लेक्स है जो कि है कटास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्योंकि कई सारे रिलीजन्स के टेम्पल्स एक साथ में लोकेटेड हैं, और ये कौन सी कहाँ पे लोकेटेड है देखिए, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो है आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु यूज्ड द वर्ड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार देखिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? द राइट आंसर इज चौधरी रहमत अली, इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द को यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर्स आर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन इंडिया एंड बांग्लादेश? तो जो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है वो किस प्रकार का बॉर्डर है? तो ये है हमारा कौन सा? सब्सीक्वेंट बाउंड्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड द मुस्लिम लीग पास द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है, जो रेजोल्यूशन है, वो कब और कहाँ पर जो है इसको पास किया था? तो इसे देखिए 1940 में लाहौर में जो है मुस्लिम जो लीग थी उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल ट्रेन टू पाकिस्तान? तो एक नोवेल है देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान, और इसकी ऑथर कौन है?
ये नोवेल लिखा है किसने? खुशवंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? द आंसर इज इस्कंदर मिर्ज़ा। और वहीं बात करते हैं पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो याद रखेंगे लियाकत अली खान। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक और टेबल हमने आपके लिए रखी है जिसमें बात करते हैं कंट्रीज़ बॉर्डरिंग इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे देखिए सभी स्टेट्स जितनी भी हैं 16 और 2 यूटीज़ हैं देखिए वो सभी यहाँ पे हमने इंक्लूड की हैं। उन स्टेट्स के साथ में कौन कौन सी कंट्रीज़ का बॉर्डर लगता है ये हमें देखिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे से मैप याद है तो आप इनको ईज़िली कैसे भी पूछे आंसर आप इजीली मार्क कर देंगे। जैसे अगर बात करें सिक्किम की, तो अगर आपके मैप मन में ध्यान है मैप, तो सिक्किम का बॉर्डर जो है वो 3 कंट्रीज़ के साथ लगता है, नेपाल, भूटान एंड चाइना। ठीक है, सिक्किम बिल्कुल जो है देखिए अगर आप बात करें तो इधर नेपाल है, बीच में सिक्किम है और इधर भूटान है। तो इस तरह से सिक्किम स्टेट बिल्कुल ऐसे लोकेटेड है। ऊपर हमारा कौन सा हो गया? चाइना। तो इस तरह से मैप में इसको याद रखें। जैसे नेक्स्ट बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो सबसे पूर्वी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश जिसका बॉर्डर लगता है चाइना, भूटान एंड म्यांमार के साथ। उसके बाद बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड का बॉर्डर लगता है ओनली म्यांमार के साथ। इसी तरह मणिपुर का बॉर्डर भी सिर्फ म्यांमार के साथ लगता है। उसके बाद बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम का बॉर्डर लगता है एक तो बांग्लादेश के साथ, सेकंड म्यांमार। नेक्स्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा तो सिर्फ तीनों तरफ से किससे घिरा है? बांग्लादेश से। मेघालय का बॉर्डर भी बांग्लादेश के साथ लगता है। असम की बात करते हैं तो असम का बॉर्डर लगता है भूटान और बांग्लादेश से। वेस्ट बंगाल देखिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3 कंट्रीज़ के साथ इसका बॉर्डर लगता है। बिहार, नेपाल, क्योंकि अगर हम नेपाल की बात करें तो इधर देखिए उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे ही बिहार लोकेटेड है, फिर वेस्ट बंगाल कहा जाता है। तो बिहार के साथ सिर्फ नेपाल का बॉर्डर लगता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के साथ भी नेपाल लगता है। उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है नेपाल और चाइना। तो यहाँ पे इस तरह से उत्तराखंड है और इधर चाइना आ जाता है, तो इसलिए 2 कंट्रीज़ के साथ में लगता है उत्तराखंड का बॉर्डर। उसके बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसी तरह से पंजाब, राजस्थान, गुजरात इन तीनों स्टेट का बॉर्डर ओनली लगता है पाकिस्तान से। लद्दाख यूटी की बात करें तो इसका बॉर्डर लगता है चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ एक यूटी अपना बॉर्डर शेयर करती है जो कि है लद्दाख। याद रखिएगा, ये टेबल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और ज़्यादा देखिए आपके लिए अच्छे से इफ़ेक्टिव हो जाएगी जब आपको अच्छे से मैप याद होगा। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान, जिसे कहते हैं इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर लाइन ऑफ अफ़गानिस्तान लद्दाख? तो अफ़गानिस्तान लद्दाख की जो बॉर्डर लाइन है देखिए वो है 106 किलोमीटर की। सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी सी सीमा लगती है देखिए, और सबसे छोटी सीमा ही है जो कि इंडिया के साथ लगती है। तो अगले क्वेश्चन में यही पूछा है कि अफ़गानिस्तान कितनी यूनियन टेरिटरीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली 1। और कौन सी यूनियन टेरिटरी है वो? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अफ़गानिस्तान? तो अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है? आंसर इज़ शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड? तो भारत के किस नेबरिंग कंट्रीज़ में से दुनिया का सबसे ज़्यादा अफ़ीम, ओपियम मतलब है अफ़ीम, तो ये अफ़ीम का देखिए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे ज़्यादा अफ़ीम कहाँ होता है? अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान, तो यहाँ की कैपिटल है काबुल। अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ की करेंसी क्या है? अफ़गानिस्तान की करेंसी है अफ़गानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड इंडिया? तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको नाम क्या दिया है? तो इसे नाम दिया है डूरंट लाइन। अब बात करते हैं म्यांमार की, तो देख लीजिए मैप में यहाँ पे है देखिए म्यांमार। जितनी भी यहाँ पे स्टेट्स लग रही हैं ये सारी, ये सभी शेयर कर रही है अपना बॉर्डर म्यांमार के साथ।
तो म्यांमार और इंडिया के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? तो सबसे पहले लंबाई की बात करें, टोटल है 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, म्यांमार शेयर इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? म्यांमार की जो सीमा है वो इंडिया के 4 स्टेट्स के साथ लगती है। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ म्यांमार? म्यांमार की जो नई कैपिटल है वो कौन सी है? नेपिदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रिलीजन ऑफ म्यांमार? तो म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है, मेन वहाँ पे जो रिलीजन है वो कौन सा है? तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे बुद्धिज्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद म्यांमार? भारत के देखिए किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ में सबसे लंबी लगती है? तो वो स्टेट कौन सा है? मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ म्यांमार? म्यांमार की करेंसी क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है कियात। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो सही आंसर है पाइथ्यू हित्वा, यहाँ की जो है पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार? म्यांमार को पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले से बर्मा कहा जाता था और उसके बाद नाम चेंज करके क्या हो गया? म्यांमार। म्यांमार हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? म्यांमार का देखिए जो सबसे बड़ा देखिए जो बॉर्डर लगता है वो कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो वो सबसे बड़ा लगता है किसके साथ में? चाइना के साथ। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। तो आप देख सकते हैं ये पूरा है मैप में यहाँ पे नेपाल। नेपाल के साथ में कौन कौन सी स्टेट्स लग रही हैं वो आप देख सकते हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो इस तरह से मैप को ज़रूर माइंड में रखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? तो जो बॉर्डर की लेंथ है इंडिया और नेपाल के बीच कितनी है? 1751 किलोमीटर की। नेपाल का बॉर्डर कितनी स्टेट्स के साथ लगता है? 5। और 5 कौन कौन सी स्टेट्स हैं? उत्तराखंड हो गया देखिए सबसे पहले, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे लोकेटेड है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? सो इंडिया और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो इसे नाम दिया है सुनौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद विच नेबरिंग कंट्री? तो भारत का देखिए किस पड़ोसी देश के साथ में कालापानी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट वो किसके साथ है भारत का? नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री डज नॉट नीड अ पासपोर्ट और वीज़ा टू कम टू इंडिया? तो इंडिया आने के लिए उन्हें देखिए ना तो पासपोर्ट चाहिए ना वीज़ा की ज़रूरत है। तो कौन सी नेबरिंग कंट्री के सिटीजन्स को पासपोर्ट और वीज़ा दोनों की ज़रूरत नहीं है इंडिया आने के लिए? तो सही आंसर है यहाँ पे नेपाल। क्योंकि आप देखोगे जब भी हम इंटरनेशनली देखिए कोई भी इंटरनेशनली विज़िट करते हैं तो हमें एटलीस्ट पासपोर्ट तो चाहिए, लेकिन नेपाल के सिटीज़न को पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधेसी ट्राइब बिलोंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री डैश? मधोसी जो ट्राइब है ये इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल वहाँ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की कैपिटल? तो यहाँ की कैपिटल क्या है? आंसर इज काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की करेंसी? तो याद रखिएगा नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ, ओके ये तो हमने कवर कर लिया, नेपाली रुपी यहाँ की करेंसी है। क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद नेपाल? अब देखो स्टेट का नाम पूछा है कि नेपाल के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर किस स्टेट का लगता है? आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की पार्लियामेंट? तो यहाँ की संसद का नाम क्या है? नेशनल पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करें। इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी रिवर है जो बॉर्डर बनाती है?
कौन सी रिवर है? काली रिवर। नेक्स्ट है द कंट्री ऑफ नेपाल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस, कितने प्रांतों में नेपाल को बांटा गया है? टोटल 7 जो प्रोविंसेस है उसमें बांटा गया है नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका विच अदर एशियन कंट्री हैज़ रूपी एज इट्स करेंसी? क्योंकि देखिए इंडिया में भी करेंसी रूपी है, पाकिस्तान में भी है पाकिस्तानी रूपी, श्रीलंका की है श्रीलंकन रूपी, और इसी के साथ नेपाल की करेंसी भी क्या है? नेपाली रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट नेपाल में लोकेटेड है, लेकिन इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं ये ज़रूर याद रखिएगा। नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा, और इसकी जो नई हाइट है वो है 8048.86 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क ऑफ नेपाल इज़ द लोकेशन ऑफ वाल्मीकि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो नेपाल का देखिए कौन सा नेशनल पार्क है जो कि इंडिया के वाल्मीकि नेशनल पार्क की लोकेशन पर है? तो वो है फ्रेंड्स आपका चितवन नेशनल पार्क। अब बात करते हैं भूटान की। तो मैप में अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये छोटा सा यहाँ पे लोकेटेड है भूटान। तो इंडिया और भूटान के बीच जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है? तो टोटल लेंथ है 699 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूटान शेयर इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? भूटान देखिए इंडिया के टोटल 4 स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ ए लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद भूटान? तो भूटान के साथ में देखिए जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो कौन से स्टेट की है? असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ भूटान्स एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट? भूटान का कितना परसेंट जो है एरिया वो फॉरेस्ट यानी जंगल से ढका हुआ है? टोटल 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ भूटान? तो अगर बात करते हैं भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है आपका गंगखर निम्सम। तो ये सबसे जो है भूटान का हाईएस्ट माउंटेन। अगला क्वेश्चन है, भूटान की पार्लियामेंट का नाम, भूटान की संसद का नाम क्या है? आंसर इज सोंगदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? द आंसर इज थिम्पू। नेक्स्ट, भूटान की करेंसी, तो यहाँ की करेंसी याद रखेंगे नेगुलट्रम यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है भूटान उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रकयुल? ड्रकयुल के नाम से देखिए कौन सी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है जिसको जाना जाता है? तो ड्रकयुल कहा जाता है किसे? भूटान को। नेक्स्ट है, कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसको जाना जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से? तो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है कौन सा देश? द आंसर इज भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो कि सेपरेट होता है नेपाल फ्रॉम भूटान से? तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए मैप में नेपाल है और बीच में यहाँ पे एक स्टेट है और इधर कौन सा हमारा लगता है? भूटान। तो बीच में हमारा एक स्टेट है जो कि है बिल्कुल सिक्के की तरह, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, गोल है सिक्के की तरह है। तो ये कौन सा स्टेट है? सिक्किम। नेक्स्ट, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया कॉइंड द फ्रेज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस? किस पड़ोसी देश ने सकल राष्ट्रीय खुशी ये वाक्यांश को या ये फ्रेज जो है इसको कॉइन किया है? तो ये कौन सी कंट्री है? भूटान। इसके बाद बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के साथ तो देखिए वाटर बॉर्डर लगता है इंडिया का। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच एक बॉर्डर, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं पाक स्ट्रेट, या जो पाक स्ट्रेट है वो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की पार्लियामेंट है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? द आंसर इज 4 February
1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका की हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द आंसर इज पिदुरुतालगला, ये श्रीलंका की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की कैपिटल, तो यहाँ की 2 कैपिटल है, एक है कोलंबो, सेकंड है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, तो इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। श्रीलंका देखिए एक आइलैंड कंट्री है साउथ एशिया की, जहाँ की ऑफिशियल कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। वहीं जो कोलंबो है ना, ये कमर्शियल कैपिटल है श्रीलंका की और यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की करेंसी, तो करेंसी क्या है यहाँ पे? श्रीलंकन रुपी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू विन द श्रीलंकन रत्न अवार्ड? श्रीलंका रत्न पुरस्कार पाने वाले पहली इंडियन सिटीजन कौन है? द आंसर इज नरसिम्हन राम। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन श्रीलंका? तो श्रीलंका में टोटल कितने प्रांत हैं? 9। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ फर्स्ट एम्पायर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के पहला जो एम्पायर था उसकी राजधानी कौन सी थी? आंसर अनुराधापुर पुरा। द डिसिडेंट ऑफ डच एंड पोर्तुगीज कॉलोनीज इन श्रीलंका आर कॉल्ड। तो श्रीलंका में डच और पोर्तुगीज कॉलोनीज के जो वंशज वो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहा जाता है बर्गर। अब फ्रेंड्स मालदीव की बात कर लेते हैं। सो ये भी वाटर बॉर्डर शेयर करता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव? तो मालदीव की कैपिटल है फ्रेंड्स माली। और मालदीव की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो मालदीव की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैनल सेपरेट इंडिया फ्रॉम मालदीव्स? भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? आंसर इज 8 डिग्री चैनल। व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ मालदीव? तो मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुफिया। अगला क्वेश्चन है देखिए, वेयर इज द आइलैंड नेशन मालदीव लोकेटेड? तो ये एक आइलैंड ही है। देखिए मालदीव्स में आप देखेंगे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये लोकेटेड है कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द स्मॉलेस्ट नेबर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? सो कौन सा देश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जगह सबसे स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है? तो ये कौन सी है? मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 नेबरिंग आइलैंड कंट्री ऑफ इंडिया? तो भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं देखिए उनमें से एक कौन सा है? सही आंसर है मालदीव। सेकंड है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड? कौन सा देखिए इंडिया का नेबरिंग कंट्री लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में लोकेटेड है? तो कहाँ कौन सा है ये? मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है वो इंडिया के किस नेबरिंग कंट्री का पार्ट था? तो ये पार्ट जो था वो पहले मालदीव का था लेकिन अब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में है एक मिनिकॉय आइलैंड जो कि पहले मालदीव का पार्ट था लेकिन अब ये इंडिया का पार्ट है। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस। अगर आप हमारी ई बुक्स को देखिए बाय करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं और बहुत सारी ई बुक्स आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब वीडियो के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब टेस्ट की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी रिवर है जो सौरो ऑफ चाइना, चीन के शोक के रूप में से जाना जाता है? और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है नेपाल की कैपिटल क्या है? सो आप सभी जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आज प्रोवाइड की है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।